हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आर.एस. अग्रवाल के नवीन गणित में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 21 नंबर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है। इसका कुछ बेसिक शर्तें होती हैं अनुपात तथा समानुपात का, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 1 में। और जब क्लास 2 यानी कि दूसरा दिन हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास लिए तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक पढ़ें और आज 21 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है ए रेशियो बी। ए रेशियो का मतलब कि बटा में होता है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब ए बटा में बी का मान दे दिया है, ए बटा में बी बराबर 1 बटा में 2 रेशियो 3 बटा में 8। 1 बटा में 2 रेशियो यानी कि बटा में 3 बटा में 8, यही मान दिया है ए बटा में बी का। तो इसको हम लोग केवल ए बटा में बी के रूप में लिखेंगे, केवल अंश और हर में। ये 4 स्टेप में दिया गया है, हमें 2 स्टेप में चाहिए। तो जब 2 स्टेप में रहेगा तो ए का मान क्लियर रहेगा और बी का मान क्लियर रहेगा। इसमें ए का मान क्लियर है लेकिन 1 बटा में 2 है, और बी का मान भी क्लियर है लेकिन 3 बटा में 8 है। तो अंश बटा हर में है, तो केवल संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, ये 4 स्टेप है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए 1 बटा में 2 गुणा में करेंगे तो ये पलट जाता है, 8 बटा में 3 हो जाएगा। तो ये गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बटा में 6। तो ए का मान निकला 8 और बी का निकला 6। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर ए अनुपात बी का मान दिया है 1 बटा में 2 अनुपात 3 बटा में 8, इस प्रकार दिया है। तो हमने बताया था कि हर का एलसीएम लीजिए और हर का एलसीएम जितना भी आ रहा है अंश में गुणा कर दीजिए, दोनों में गुणा करना है, केवल एक में नहीं, यही बात आएगा, ठीक है। हमने ये बता दिया। तो हर का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 8, और 8 का इसमें भी गुणा कर लेना है, 8 का इसमें भी गुणा कर लेना है। तो 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 बटा में 2 होगा, अनुपात 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 24 बटा में 8 होगा। अब 2 से कट रहा है तो 2 चौको 8 और 8 तिलिके 24, कितना मिला 4 अनुपात 3 यानी कि 4 बटा में 3। वही बात यहाँ पर भी है, ये 2 से कट रहा है, कटा लेंगे, 2 3 6 2 चौको 8। यहाँ पर भी 4 बटा में 3 मिला है और यहाँ पर भी 4 बटा में 3 मिला है। यानी कि आप लोगों को ऐसे करने का मन करे तो ऐसे करिए, या फिर इस प्रकार करिए, जो आपको आसान है, समय कम लगे, उस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मर्जी वैसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए आगे देखते। ये तो केवल ए बटा में बी का मान निकालने के लिए बताएं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। तो इसका मान निकला है 4 बटा में 3। यहाँ पर हम लोगों का निकला है मान 4 बटा में 3, यानी कि ए बराबर 4 और बी बराबर 3। उसके बाद दिया है कि बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर का दिया है 1 बटा में 3 अनुपात 5 बटा में 9। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो 9 का इसमें गुणा करेंगे और फिर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना होगा 9 पचे 45 और 9 से 9 कट रहा है, कितना हो जाएगा 5, 3 अनुपात 5 मिलेगा। तो बी रेशियो सी का मान निकला 3 अनुपात 5। आगे क्या दिया है क्वेश्चन, सी रेशियो डी, सी रेशियो डी बराबर 5 बटा में 6 रेशियो 3 बटा में 4, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 60 होगा, 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 36 होगा और 4 से भाग देंगे तो 9।
तो 10:9 मिला। तो इसको इस प्रकार सॉल्व किए हैं तो इतना वैल्यू आया है, इसको इस प्रकार से सॉल्व किए हैं तो इतना वैल्यू आया है। तो अगर हम लोग 1/3 होल बटा 5/9 करते तो कितना आता, उतना ही वैल्यू आता। 3 से 3 कटेगा, ये 3 3 लिखे 9, 3 एकमा 3 और बटा में 5, 3/5 यानी कि 3:5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 होल बटा 3/4 कट रहा है कुछ संख्या, 2 3 6, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10 और बटा में 3 3 लिखे 9, यानी कि 10:9। दोनों बात सेम है। तो अगर आप लोग को एलसीएम लेने में और ऊपर गुणा करके कटाने में समय का बचत हो रहा है तो इस प्रकार करिए, और नहीं तो इस प्रकार करिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो हम लोग से अब क्वेश्चन पूछ रहा है A/B, B/C और C/D निकाल लिए। पूछ रहा है कि A/B/C/D का मान बताइए। ठीक है, ABCD चारों का अनुपात पूछ रहा है। तो A बराबर हम लोगों का निकला 4, A बराबर निकला है 4 और B बराबर निकला है 3। यहाँ पर का निकला है B बराबर 3 और C बराबर 5। यहाँ पर अच्छी तरह से एक बार लिख लेते हैं कि A/B बराबर निकला है 4/3, B/C बराबर निकला है 3/5 और C/D बराबर निकला है 10/9। ठीक है, हमें बताना है ABCD। तो यहाँ पर B का मान 3 है और यहाँ पर B का मान 3 है। ठीक है, तो दोनों में B का मान है तो ABC आराम से निकल जाएगा। उसके बाद C का मान इसमें 5 है और C का मान इसमें 10 है। तो जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, लेकिन ये भी बदल रहा है। ये कितना हो जा रहा है, 15। 2 से गुणा करना पड़ रहा है तो 2 3 6 हो जाएगा। और जब ये 6 हो जाएगा B का मान, तो यहाँ पर B का मान 3 है, तो फिर इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो उस प्रकार कीजिए, और नहीं तो इसका इस प्रकार गुणा कीजिए। डायरेक्ट आप लोग समझ लीजिए कि A/B, A/B/C/D पूछ रहा है तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 33 और 3 चौका 12, 120 प्राप्त होगा। अनुपात इस प्रकार से फिर गुणा कीजिए, कितना होगा, 10 33 30 3 90। अनुपात फिर ऐसे गुणा कीजिए, 10 5 50 और 5 3 15, 150। अनुपात फिर इसका इस प्रकार गुणा कर दीजिए तो 9 5 45, 5 3 15 और 15 9 135। ठीक है, ये संख्या कट रही है कुछ से। पंद्रह 8 120, 15 6 90, 15 दाम 150, 15 9 135। कितना आंसर निकला, 8:6:10:9। 8 6 10 9 विकल्प संख्या बी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो पहला पद है शुरू से लिख रहे हैं तो ये पहला पद जो है उसका तीनों में गुणा कर लेंगे, तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। फिर बी का चाहिए तो ये दूसरा पद इसका लेंगे और इस प्रकार से गुणा कर देंगे। फिर सी का चाहिए तो ऐसे चलेंगे, फिर इस प्रकार से गुणा करेंगे। और फिर डी का चाहिए तो इस प्रकार से, ये दूसरा पद, ये बी का पद सी का और डी का जो मिला है उसका आपस में गुणा कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा ए बी सी डी का। और नहीं तो ऐसे जब नहीं समझ में आ रहा है तो ए बी सी डी का मान हमें चाहिए, कितना का चाहिए, A/C/D का चाहिए। तो ए बी का मान दे दिया 4 और 3, तो इस प्रकार लिख लेंगे। और बी सी का मान दिया है 3 और 5, तो इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद सी और डी का दिया है 10 और 9, तो इस प्रकार लिख लेंगे। हमने बताया था कि जो बगल में संख्या होती है उसी को आगे खाली स्थान में बढ़ा देते हैं। तो बगल में संख्या यहाँ पर 3 है और खाली स्थान इधर 2 स्टेप है, तो दोनों में 3 को भर देंगे। यहाँ पर बगल में 5 है,
खाली एक ही स्थान है, यहाँ पर भर देंगे। ये अब 3 इधर आएगा। उसके बाद अभी 10 वाला खाली स्थान है, 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप में 2 स्टेप तो क्लियर हो गया, लेकिन तीसरा का अभी खाली है, तो इसको बढ़ा देंगे। यहाँ पर 10 आएगा, फिर यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब ऊपर नीचे केवल गुणा कर लेना है। अगर इस प्रकार से न समझ में आए तो ऐसे कर लीजिए। अब केवल ऊपर नीचे गुणा करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। तो बिल्कुल आसान नियम है ये, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30 और 30 चौका 120, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90। इसका गुणा करेंगे 10 पाँचे 50 और 50 तिहाई 150, 9 पाँचे 45, 45 तिहाई 135। 15 से कट रही है संख्या, काट लेंगे। 15 8 120, 15 छका 90, 15 दाम 150 और 15 नवा 135। इसका आंसर निकलेगा 8:6:10 और 9। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आप लोगों को ए और बी का मान निकालना है, तो एलसीएम लेकर निकालिए, या फिर 4 स्टेप में है तो उसको 2 स्टेप में बदल लीजिए, और लास्ट स्टेप जो है इस प्रकार से कर लीजिए डायरेक्ट, और नहीं तो ऐसे लिखकर गलत नहीं होने वाला है। इस प्रकार से करेंगे तो गलत नहीं होगा। इस प्रकार से हो सकता है कि आप लोग गुणा इधर का उधर कर दें, लेकिन इस प्रकार से तो एकदम गलत नहीं होना चाहिए। इससे आसान नियम नहीं है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। इस प्रकार से अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे आगे। अगर किसी को न समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जब इस पे चलेगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं क्लास फर्स्ट जब लिया था तो उसी में इस प्रकार के क्वेश्चन को बताया था कि 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप जब पूछ देगा तो कैसे सॉल्व होगा। लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा न रहा हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब वीडियो देखने के लिए इच्छुक हो, देखना चाहता हो, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आसानी से देख सकता है। हाँ, नहीं तो आज तो क्लियर कर ही रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। ए अनुपात बी बराबर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है, सेम टू सेम 21 की तरह। ए अनुपात बी यानी कि ए बटा में बी का मान दिया है 2/9 और होल बटा 1/3। एलसीएम लेने में अगर कोई संख्या बड़ी आ जाए तो एलसीएम लेने में समय लगेगा। आप लोगों को एलसीएम न समझ में आए तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और नहीं तो एलसीएम जब तुरंत समझ में आ रहा है 2/9 अनुपात दिया 1/3, एलसीएम कितना होगा 9, तो यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर 3, यानी कि 2/3 इसका आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से भी 2/3 मिला और इस प्रकार से भी 2/3 मिलेगा। कैसे देख लेते हैं। 3 तिलिके 9, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें, तो 2/3। कोई प्रॉब्लम? जैसे मर्जी वैसे कीजिए, दोनों दशा में आंसर सेम आने वाला है। आगे दिया है ए अनुपात बी का मान हम लोगों का निकल गया। तो इतना लिखने की जरूरी नहीं है कि इतना लिखकर हम लोग समझाएं। आप लोग अच्छी तरह से अगर समझ लिए तो डायरेक्ट ए अनुपात बी का 2/3 लिखिए। कितना आया था आंसर? ए अनुपात बी का कितना आया था? 2/3। हाँ ठीक है, 2 से 9 से काटेंगे, दिया है 1/9 अनुपात 2/3, नहीं 2/9 दिया है, यहाँ पर 2/9 अनुपात 1/3 दिया है। तो जब एलसीएम इसका 9 होगा तो 9 से ऊपर गुणा करेंगे, यानी कि 9 × 2/9 होगा। अनुपात 9 से गुणा करेंगे तो 9/3, 1 9 से 1 9 कट जाएगा, 2/3 लिखे 9, 2/3 मिला है, वही यहाँ पर लिखे। उसके बाद दिया है बी अनुपात सी का मान, और बी अनुपात सी का मान कितना दिया है चलिए देखते हैं। बी अनुपात सी बराबर
दे दिया है 2/7, 2/7 अनुपात 5/14। तो इसका एलसीएम 14 हो जाएगा। तो 14 का इसमें गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? 14 का गुणा। तो 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, और इसमें जब 14 का गुणा करेंगे तो 14 से 14 कट जाएगा, केवल 5 मिलेगा। यानी कि इसका मान निकला 4/5। कोई प्रॉब्लम? तो आगे चलते हैं। दिया है कि D/C बराबर AB BC दे दिया है। अब D और C दे रहा है। D/C का दिया है 7/10, 7/10 रेशियो 3/5। ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का इसमें भी गुणा करना है और 10 का इसमें भी गुणा करना है। तो 10 से 10 ये कट जाएगा और 5 दूना के 10। 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, अनुपात यहाँ पर 7। 7/6 निकला इसका मान, 7/6। ठीक है। तो AB BC और CD यहाँ पर रहेगा, तो इसका इस प्रकार गुणा कर लेंगे, फिर ऐसे गुणा कर लेंगे, फिर ऐसे ऐसे। हम लोगों ने पढ़ा है AB BC CD था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर DC कर दिया है, तो उसको पलट लेंगे। यहाँ पर D/C दिया है 7/6। तो अगर हम लोग इसको C/D करेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा 6/7। कैसे? यहाँ पर त्रियक गुणा कर लीजिए यहाँ पर। तो जब त्रियक गुणा यहाँ पर कर लेंगे तो क्या निकलेगा? 6D बराबर 7C। और फिर यहाँ पर भी त्रियक गुणा करेंगे तो 7C बराबर 6D। यहाँ पर भी 6D बराबर 7C आया है और यहाँ पर भी 7C बराबर 6D है, यानी कि दोनों बराबर है। 6D का जितना वैल्यू आ रहा है उतना ही वैल्यू 7C का आ रहा है, और यहाँ पर 7C का जितना आ रहा है उतना ही वैल्यू 6D का आ रहा है, यानी कि दोनों बात सेम है, एक ही बात लिखा गया है। तो इसको D/C बराबर 7/6 है, तो इसको C/D बराबर 6/7 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जब C/D करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 6/7, और गुणा कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 24 दूना के 48 का निकल रहा है A/B/C/D। तो यहाँ पर 48 मिला, और फिर 6 चौको 24 और 24 तिया कितना हो जाएगा? 20 3 60, 4 3 12, 72, 6 5 30 और 30 3 90, 7 5 35, 35 तिया कितना हो जाएगा? 105। कोई प्रॉब्लम? ये संख्या कट रही है कोई एक संख्या से तो कटा लेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूना के 6, 3 चौको 12, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 5 15, 16 रेशियो 24 रेशियो 13 रेशियो 35। कोई प्रॉब्लम? विकल्प क्या दिया इसका? 22 का विकल्प 16 24 30 35, विकल्प संख्या सी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार से कीजिए, नहीं तो एक नियम हमने और बताया उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो बच्चा उस प्रकार से करना चाहता है, जो हमारा मित्र इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, गुणा इधर का उधर कर दे रहा है, आंसर नहीं सही आ रहा है, उसके लिए क्या करना है? A B C और D इस प्रकार लिख लेंगे आप लोग। रेशियो में रेशियो का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर दिया था D/C, D/C दिया था, उसे पलटने की भी जरूरी नहीं है। 7 और 6 दिया था, कुछ नहीं, जैसे वैसे रहने दीजिए। A के नीचे A का मान 2 है और B का मान 3 है। यहाँ पर B का मान 4 है, C का मान 5 है। यहाँ पर अब D का मान पहले दिया है और C का बाद में, तो उससे कोई मतलब नहीं है, जिसका जैसे मान है उसको वैसे लिख दीजिए। तो A के नीचे 2 और B के नीचे 3, A/B बराबर 2/3, तो A/B 2/3। कोई प्रॉब्लम? और BC का मान दिया है 4 और 5। उसके बाद DC का मान दिया है
सी और डी का मान दिया रहता तो इसे इस प्रकार चलते हैं हम लोग, पहले सी फिर डी, लेकिन पहले दिया है कि डी और सी, तो डी का मान 7 दे दिया है, तो अब डी के नीचे 7 लिखेंगे, और सी का मान दिया है 6, तो सी के नीचे 6 लिख लेंगे। कोई प्रॉब्लम? बगल वाली संख्या को आगे बढ़ा देते हैं रिक्त स्थान के यहाँ। तो खाली स्थान यहाँ पर सी के है, फर्स्ट लाइन में देखा जाए तो खाली स्थान सी और डी के है, तो यहाँ पर 3 और डी के स्थान पर 3। और जब दूसरी लाइन में चलेंगे तो ए का स्थान भी खाली है और डी का स्थान भी खाली है, तो ए का स्थान के यहाँ बगलिया वाला को लाएंगे तो बगलिया वाला बी है, तो बी का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर बगल वाला जाएगा तो बगल वाला सी है और सी का मान 5 है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सी और डी का मान हमें पता है 6 और 7, बी और ए का मान नहीं पता है, तो ये बी के करीब कौन है? सी, तो सी का मान 6 है, तो 6 बी के यहाँ आएगा। अब फिर ए के करीब कौन हो जाएगा? बी, तो बी का मान 6 हो जाएगा, तो ए की जगह पर भी 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। तो जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 24 दूना के 48, अनुपात 6 चौको 24 और 24 तिया 72, अनुपात 6 पाँचे 30 तिया 90, अनुपात 7 पाँचे 35 और 35 तिया 105। अब यह संख्या 3 से कट रही है, कटा लेंगे। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3, 3 × 6 18। फिर इसको काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 चौको 12, 30, और ये काटेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 16, 24, 30 और 35 के रेशियो में इसका आंसर आएगा। तो उस प्रकार भी 16, 24, 30, 35 विकल्प संख्या सी सही था, और इस प्रकार भी विकल्प संख्या सी ही सही हो रहा है। इसका मतलब कि आप लोग ऐसे कीजिए या फिर इस प्रकार गुणा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आंसर सेम आने वाला है। तो जब आंसर सेम आने वाला है तो इस प्रकार जब आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों का समय का बचत हो जाएगा, आंसर तुरंत मिल जाएगा। और नहीं तो ऐसे लिखना पड़ेगा व्यवस्थित ढंग से, गलत नहीं होने वाला है। इस प्रकार से गलत कभी नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें गुणा इधर उधर कर दें तो आंसर नहीं मैच करेगा, लेकिन इस प्रकार से तो कुछ नहीं गलत होने वाला है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दिया है क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4, 7 और 11। ए बी सी 4, 7, 11 रेशियो में दिया है, तो रेशियो में हमने लिख लिया। उसके बाद बी सी डी का रेशियो दे दिया है, बी सी और डी का रेशियो दे दिया है, और कितना दिया है? 21, 33 और 44, 21, 33 और 44। और पूछ कर रहा है क्वेश्चन ए बी सी डी चारों का रेशियो पूछ रहा है, ए बी और सी और डी ये सभी का रेशियो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? ए का मान इसमें कितना है? 4, बी का मान इसमें है 7 और सी का मान है 11। और यहाँ पर बी और सी इसमें भी है, बी और सी इसमें भी है, यानी कि बी सी जब दोनों पद में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में इसका मान भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में जब मान बराबर रहेगा तो ए बी सी डी तुरंत हम लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी का मान 21 है और सी का मान 33 है, डी इसमें भी नहीं है, डी और ए इसमें नहीं है। तो ए का मान इसमें 4 है तो ए से मतलब नहीं है, डी का मान इसमें 44 है, डी से मतलब नहीं है, हमसे केवल बी और सी से मतलब है। बी और सी का मान इसमें कितना है? 7 और 11। यहाँ पर बी और सी का मान है 21 और 33। तो हमें बी सी दोनों का मान बराबर करना है। तो दोनों का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी तीनों पद में गुणा होगा। तो तीनों पद में गुणा होगा तो यहाँ पर 3 चौको 12 हो जाएगा, यहाँ पर 7 तिल के 21 हो जाएगा और यहाँ पर 11 तिया 33 हो जाएगा।
ठीक है। तो जब b का मान यहाँ पर 21 मिल गया, c का मान यहाँ पर 33 मिल गया, तो यहाँ पर b का मान 21 है, c का मान 33 है। तो हमसे पूछ रहा है कि a b c d चारों का अनुपात बताइए। तो चारों का अनुपात बताने के लिए a का मान यहाँ पर 12 है, तो 12 को लिख लेंगे। रेशियो b का मान 21 है, b का मान इसमें भी 21 है, तो 21 को ले लेंगे। रेशियो c का मान इसमें 33 है, c का मान इसमें भी 33 है, तो 33 को ले लेंगे। रेशियो d का मान कितना है, d का मान 44। तो हमसे पूछ रहा था ए बी सी डी चारों का रेशियो बताइए, तो हमने बताया 12, 21, 33 और 44। ठीक है। 12 कुछ कट रहा है, संख्या कट रहा है तो कटा लेंगे, नहीं कट रहा है तो विकल्प देखेंगे सही रहेगा जो उसको टिक कर देंगे। 12, 21, 33 और 44, 12, 21, 33, 44 विकल्प संख्या बी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। बात समझ में आई? तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का दिया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। अब तक हमने 23 क्वेश्चन पढ़ा, 23 में लगभग 70% परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं। 24 नंबर चलिए देखते हैं। 24 नंबर भी एसएससी परीक्षा 2005 में आया है, 23 भी बैंक पीओ परीक्षा 2005 में आया था। यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन सब है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, और अर्थमेटिक्स का बेस भी माना जाता है। तो क्यों ना हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि हम लोगों का बेस भी तैयार हो जाए अर्थमेटिक्स का, कोई प्रॉब्लम भी ना हो अर्थमेटिक्स में। जब बेस तैयार रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और ये परीक्षा में पूछा जा रहा है क्वेश्चन को, तो हम लोगों का दो फायदा हो रहा है कि एक अर्थमेटिक्स का बेस तैयार हो रहा है। कोई जब आप लोग पौधा लगाते हैं तो पौधा का जब जड़ तैयार पहले रहेगा तो वो पौधा फलदार होगा और अच्छा लगेगा। तो हम लोगों का जड़ भी तैयार हो रहा है, और यही पौधा यही फल क्वेश्चंस में पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो भाई डबल फायदा हो ही रहा है कि पेपर में जब पूछा जा रहा है तो पेपर भी तैयार हो रहा है और जड़ भी तैयार हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, डबल फायदा इसमें हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दिया है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। ए अनुपात बी बराबर दे दिया है बी अनुपात सी, और हमसे पूछ रहा है कि ए पे 4 रेशियो बी पे 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बटा में बी बराबर बी अनुपात सी को लिख सकते हैं बी बटा में सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ए सी बराबर बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पे 4 बटा में बी पे 4। कोई प्रॉब्लम? तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब यही है, ए पे 4 बटा में बी पे 4। ठीक है, ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि ए पे 4 फिर बी पे 4 मिल रहा है। तो जब a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4 मिल रहा है तो a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर होल टू द पावर 2 कर लेंगे, और a b स्क्वायर बराबर हम लोगों को पता है कि ac होगा। b के पावर 2 यहाँ पर है, b के पावर 2 यहाँ पर भी है, b के पावर 2 का मान होता है ac, क्वेश्चन दिया है। तो जब b का पावर 2 का मान ac है तो a स्क्वायर बटा में यहाँ पर ac लिख लेंगे, और होल के पावर है 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक ए से एक ए कट जाएगा, तो ए बटा में सी का मान निकलेगा कितना? हमें ए के पावर 4 रेशियो बी के पावर 4 का मान बताना है। तो हम लोगों का आंसर निकला ए स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर निकला ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर,
विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 25 नंबर की ओर। एक दिन में केवल 10 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो ये भी नहीं कि बहुत क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन अगर नहीं तैयार हो पाएगा एक दिन में, तो क्या तैयार होगा? मैथ का एक दिन में 10 क्वेश्चन बहुत कम हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना भी पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। एक दिन में 100 क्वेश्चन पढ़े, एक दिन में 105 क्वेश्चन पढ़े, तो इसका ये मतलब नहीं कि 105 का 105 आप लोगों का तैयार है। अगर 105 का 105 तैयार है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो 105 में से आप लोगों को केवल 5 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, 100 क्वेश्चन का समय बर्बाद हो रहा है। तो आप लोग ये 105 क्वेश्चन का समय जितना भी लगे, उसमें केवल आधा समय, आधा से भी आधा समय लगाइए, केवल 10 क्वेश्चन पढ़िए एक दिन में, और 10 का 10 तैयार कीजिए। ठीक है, ज्यादा का चक्कर में ना पड़िए, समय बहुत है। बहुत लोग तो फॉर्म भर लेते हैं, जब वैकेंसी आती है फॉर्म भर लेते हैं तब तैयारी पे लगते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, वैकेंसी से पहले तैयारी पे लगे हुए हैं। तो फॉर्म आए तो हम लोग अप्लाई करें, एग्जाम को पास कर जाएं। और हमने एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, एक बात तो क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम को पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जब एग्जाम पास करने के लिए पढ़ेंगे तो इतना ही तक सीमित रह जाएंगे, और हम अपने के लिए, जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब जानकारी रहेगा, अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे, तो एग्जाम तो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। एग्जाम को पास करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो खुद के लिए जानकारी रहनी चाहिए, अच्छी तरह से आप लोग पढ़े रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, ए का 15%। ए का के जो ऊपर गुणा होता है हम लोग पढ़ चुके हैं परसेंटेज में, 15% यानी कि 15/100। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद दिया है बी का 20%। ए का 15% बराबर बी का 20%। तो बी का के पर गुणा 20% यानी कि 20/100 हो, तो ए रेशियो बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए रेशियो बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब इतना मान दिए तो ये दोनों बराबर है, 100 से 100 कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौको 20, तो 3a बराबर 4b मिलेगा। तो हम लोग केवल a बटा में b निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 है, 3 गुणा में है, तो यहाँ भाग में हो जाएगा, 4/3 मिलेगा। तो a बटा में b को a रेशियो b लिख सकते हैं, और 4/3 को 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर निकला 4/3। 4 और 3 विकल्प संख्या बी दिया है। ठीक है, तो 25 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 26 नंबर दिया है, ए कामा बी से 40% अधिक है। ए कामा बी से 40% अधिक बोल रहा है, 40% अधिक। तो बी से बोल रहा है, बी से अधिक है 40%, और कौन अधिक है? तो ए अधिक है। ठीक है, ए बी से 40% अधिक है। उसके बाद बोल रहा है कि बी सी से 20% कम है, तो ए रेशियो सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लोग ए बटा में बी निकालेंगे, तो बी से 40% अधिक ए, यानी कि बी 100 है और ए है 140। कोई प्रॉब्लम? हमने बोला कि अर्थमेटिक्स का बेस परसेंटेज तथा रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, तो हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया है, और लगे हाथ प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ लिया है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, तो अर्थमेटिक्स समझिए कि हर एक चैप्टर पढ़ने में आप लोगों को आसानी होगा। तो ये परसेंटेज जब पढ़ लिए हैं आप लोग, तो इस प्रकार के क्वेश्चन तुरंत कर लेना चाहिए आप लोगों को। ए का बी से, यानी कि बी 100 है, तो और 40% अधिक है, तो ए अधिक है। तो 100 का 40% निकालेंगे तो 40 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100 में 40 प्लस करके ए है 140। उसके बाद दिया है कि बी सी से दिया है, ए से, बी सी से 20% कम है, तो बी बटा में सी निकालेंगे, तो ये सी 100 है और इससे 20% कम बी है, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, ए और सी का मान बताना है।
ए और सी का रेशियो। तो ए बटा में बी दोनों का गुणा कर देंगे, ए बटा में बी गुणा बी बटा में सी बराबर 144 बटा में 100 गुणा करेंगे 80 बटा में 100। तो यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, तो हम लोगों का मान निकलेगा ए बटा में सी का। तो ए बटा में सी बराबर ये 00 से 00 कट रहा है, 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 14 दूना के 28 बटा में 25। ए बटा में सी का मान निकला 28 बटा में 25, यानी कि ए रेशियो सी का मान निकला है 28/25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का 28/25 विकल्प संख्या डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ठीक है, एक एक स्टेप लिख कर बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। दिया है ए रेशियो बी बराबर 2/3, ए और बी का मान दे दिया है 2/3, और बी और सी का मान दे दिया है बी रेशियो सी बराबर कितना दिया है 4/5, 4 और 5। हम लोगों से पूछ रहा है कि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ए और बी दोनों को जोड़ देना है, बी और सी दोनों को जोड़ देना है, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो बी इसमें कॉमन है, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, यहाँ पर बी का मान 4 है, सी का मान 5 है। तो बी जब इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी दोनों पक्ष में यानी कि है, बी इस पक्ष में है, बी इस पक्ष में भी है। तो दोनों पक्ष में जब है तो बी का मान दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए। केवल बी यानी कि बी LHS में देखा जाए तो बी है, यहाँ पर भी LHS में देखा जाए तो बी है। तो RHS में बी का मान और RHS में बी का मान दोनों में बराबर होना चाहिए। तो RHS में बी का मान यहाँ पर 3 है और RHS में बी का मान यहाँ पर 4 है। तो दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा कर देंगे और इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ए रेशियो बी का मान निकलेगा 4 दूना के 8/12, उसके बाद बी रेशियो सी का मान निकलेगा 3 चौका 12/15। तो बी का मान इसमें 12 निकला और यहाँ पर बी का मान 12 निकला। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अब कुछ नहीं करना है। तो ए का मान इसमें कितना है 8, तो ए की जगह पर 8 प्लस बी का मान 12 रेशियो बी का मान कितना है 12 प्लस सी का मान कितना है 15। ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 12 8 20 रेशियो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकला 20/27, विकल्प संख्या सी। बात समझ में आई? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। यदि x रेशियो y बराबर 2/1, उसके बाद दिया है हो तो x² - y² रेशियो x² + y² बराबर क्वेश्चन मार्क। x रेशियो y का मान दे दिया है 2/1, 2 और 1 के रूप में इसका रेशियो निकला। तो हमें पूछ रहा है कि x² - y² रेशियो x² + y² बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका मान आप लोग निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, x का मान 2 है और y का मान 1 है। तो x के जगह पर 2 और y की जगह पर 1 हम लोग रख लेंगे। तो 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 माइनस 1 रेशियो 4 + 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो माइनस कर लेंगे तो 3 और यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो 5, 3/5। क्वेश्चन नंबर 28 का 3/5 विकल्प संख्या ए दिया है। रेलवे परीक्षा 2010 में आया था, हाँ 2010। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को।
जब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे तो तुरंत आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे तो तुरंत आंसर इस प्रकार के क्वेश्चन का आ जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर की ओर। दिया है x रेशियो y बराबर 7:3, x बटा में y का मान दे दिया है 7/3, या फिर इसे x रेशियो y लिखेंगे तो 7:3 लिखेंगे तो x का मान 7, y का मान 3, इस प्रकार लिखेंगे तो x का मान 7 और y का मान 3, दोनों बात बराबर है। तो दिया है क्वेश्चन कि x y प्लस y स्क्वायर बटा में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो x का मान 7 है, y का मान 3 है, हमें इतना का मान बताना है। आप लोग बता देंगे कि नहीं? तुरंत इसमें मान रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो x के जगह पर 7 इंटू वाई के जगह पर 3 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 लिखे 9 बटा में यहाँ पर x स्क्वायर यानी कि 7 7 है 49 माइनस 3 लिखे 9, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल जाएगा। तो 7 लिखे 21, 21 में 9 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब बटा में क्या करेंगे 49 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 40, 0 0 कट रहा है तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकला 3/4। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं। 3/4 विकल्प संख्या ए दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं 13 नंबर की ओर, देखते हैं क्या दिया है। दिया है क्वेश्चन, यदि x रेशियो y बराबर 2:5, x रेशियो y बराबर 2:5, पूछ रहे हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y रेशियो 2x प्लस 5y बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें x का मान 2 दिया गया है, y का मान 5 दिया गया है और एक समीकरण इस प्रकार दिया गया है, इसमें x और y का मान पुट करना है। आप लोग कर लेंगे कि नहीं? x और y का मान इसमें x के जगह पर 2 और y के जगह पर 5 जब लगाएंगे आप लोग, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, आंसर तुरंत मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 रखेंगे x के जगह पर तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 और 5 y की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 दूना के 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। रेशियो हमें x के जगह पर 2 रखना है और 2 पहले से है तो 2 दूना के 4 और क्या करना है y की जगह पर 5 रखना है और 5 पहले से है तो 5 5 25, 25 और 4 29 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकला 16 रेशियो 29, 16:29, 16 बटा में 29 दिया है तो ये 16 बटा में 29 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको 16:29 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू सॉल्व करने पर 16:29 मिला है तो 16:29 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं? तो जब 16:29 को इस प्रकार लिख सकते हैं तो यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल गया 16 बटा में 29। विकल्प संख्या दिया है सी, 16 और 29 विकल्प संख्या सी दिया है, इसको तुरंत ट्रिक कर देंगे, यही राइट आंसर हो जाएगा।